बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडर्स क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में वीकली गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे, टेक्निकली, फंडामेंटली और वार सिचुएशन भी देखेंगे। और इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और या तो अभी आपको काम आएंगी या फिर आपको फ्यूचर में भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। कि अभी जो दौर चल रहा है, जो ट्रेड का दौर चल रहा है, अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या आप ऑयल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपने किस तरह का बिहेवियर को नोट करना है। तो वीडियो पूरी आपने देखनी है। वीडियो शुरू करते हैं जी। एक तो ये है कि आपने investing.com के ऊपर आ जाना है, इकोनॉमिक कैलेंडर खोल लेना है पूरे वीक का। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखनी है यूएसडी की न्यूज़। यूएसडी की जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है वो आपने फिल्टर कर लेनी है और सिर्फ यूएसडी की बाकी की सारी न्यूज़ हमने ख़त्म कर लेनी है। तो ट्यूसडे वाले दिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है वो सीपी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रही है। तो इसका ये है कि साथ में यहाँ पे टाइम भी दिया होता है, आपने टाइम भी नोट कर लेना है कि ये किस टाइम आती है, क्योंकि जो अमेरिका की मार्केट ओपन होती है तो उसके बाद पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 5:30 के बाद ये डाटा आना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले अमेरिका के, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं होती, मार्केट बंद होती है, तो कोई सारा दिन हमारे पास ऐसी न्यूज़ नहीं होती जिसके ऊपर हम ट्रेड करें। तो इन न्यूज़ को देखना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रेड्स बहुत अच्छी जा सकती हैं। एक चीज़ ये होगी। और दूसरा, वेडनेसडे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही हैं। एक तो ये इसमें एडीपी का जो डाटा है ये बहुत ख़ास है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे असर होगा। और ये फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि जैसे ही ये रिलीज़ होगा तो ये जितना भी डाटा है ये इसके साथ इसका असर शामिल हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाती है, इंटरेस्ट रेट अगर ये बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे गोल्ड की मज़ीद अप चली जाए और गिर जाए, डॉलर गिर जाए। तो इस पे ये है कि हमने ख़ास नज़र रखनी है और इसको हम थोड़ा टेक्निकली भी देखते हैं। फंडामेंटल तो हम मज़ीद डिटेल के साथ चीज़ें नहीं दे सकते। यहाँ पे सिर्फ हमने ये है कि इन चीज़ों का अगर आपने फर्दर देखना है तो मज़ीद इनके अंदर जाके आप यहाँ पे मज़ीद इसकी डिटेल्स में जाके अगर आप खुद स्टडी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसकी मज़ीद ऑप्शन में जाके कि ये डाटा क्या होता है और इसके रिलीज़ होने पे आपको किस तरह का इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये फंडामेंटल सिचुएशन चेंज होती रहती है। फंडामेंटल को रीड करना, स्टडी करना मुश्किल होता है। हम टेक्निकली ज़्यादा रहते हैं। एक तो ये कि 80% उस हमें एक्यूरेसी भी होती है। फिर इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है जॉब्स का। ये भी एक हाई इम्पैक्ट का डाटा है। फिर इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो आगे फ्राइडे। अच्छा, ये पूरे का पूरा वीक ना प्यारे भाइयों, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ कि ये हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज हो रहा है। ये जितना भी 3 स्टार और 2 स्टार डाटा है ये सारे का सारा गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होगा। अब यहाँ पे जितना भी डाटा आ रहा है ये अगर यूएसडी के फेवर में आता है या उसके फेवर से अगेंस्ट जाता है तो मार्केट के ऊपर क्या असर होगा। क्योंकि प्यारे भाइयों, यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखनी है ये हैं फंडामेंटल्स, कि मार्केट कौन सी स्ट्रांग जा रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डाटा आ जाता है यूएसडी के फेवर में, सारा डाटा यूएसडी के फेवर में आ जाता है, या 50% या 75% यूएसडी के फेवर में आ जाता है। तो लेकिन अगर मार्केट गोल्ड की नहीं गिरती और मार्केट गोल्ड के ऊपर चली जाती है तो उसकी वजह यह है कि वार सिचुएशन है। आपने क्या करना है, आपने करना है अल जजीरा की वेबसाइट और ब्लूमबर्ग की वेबसाइट, इन दोनों वेबसाइट्स को आपने यहाँ पे ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे भी आ जाएं और अल जजीरा की वेबसाइट पे भी आपने आ जाना है। इन दोनों वेबसाइट्स को आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे बुक मार्क कर लेना है। ठीक है, बुक मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो वार की सिचुएशन है वो यहाँ पे अपडेट मिल रही है कि वार के अभी तो ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी इन्होंने शुरू किया
हुआ है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर रहम करे, करम करे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने की हिम्मत तौफ़ीक दे, फाइनेंशियली तौर पे भी, टेक्निकल भी और जंग की सूरत हाल में भी। अभी तो एक और चीज़ ये है कि दूसरा महाज़ भी इसराइल का खुल गया सीरिया वाली साइड्स पे, तो ये सूरत हाल बिगड़ती नज़र आ रही है, कम होती नज़र नहीं आ रही। अगर इसमें किसी जगह पे कोई रिलैक्सेशन या इसमें जंग में बेहतरी आती है कि कूल डाउन हो जाते हैं और ये मामला ख़त्म हो जाते हैं, अगर इनके मामलात हो जाते हैं, मतलब कतर इसके अंदर शामिल है, कतर अभी टेबल टॉक कर रहा है। देखें अब ये जो चीज़ें ये तो हम जब न्यूज़ सुनेंगे उसके अंदर हमें डिटेल से पता चलेगा। अब उसका असर मार्केट के ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड होता है सेफ हेवन, ठीक हो गया, गोल्ड सेफ हेवन है। गोल्ड का रेट या गोल्ड की मार्केट क्यों ऊपर चली जाती है? मेरे भाइयों एक चीज़ ज़हन में रख लेना, जब आप गोल्ड की मार्केट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मिसाल अगर हम दे देते हैं अपने ही मुल्क की, हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान का हम रुपया यूज़ कर रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो जाती है तो रुपया ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वही 1 लाख 2 लाख या 1 करोड़ का मैंने गोल्ड बाय करके रखा होगा तो उसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी, उसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी और उसको मैं किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में जाके उसको कैश आउट कर सकता हूँ। तो ये एक सेफ हेवन होता है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल जिसमें क्राइसिस हो, जैसे 2013 में या 2012 में यूरोप में क्राइसिस आए थे, तो उसमें भी क्या हुआ था कि यूरो से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट किया गया। इसी तरह अरब ममालिक में जब क्राइसिस आए थे तब भी गोल्ड को हाइप मिली थी। इसी तरह फिर जब अभी यूक्रेन रशिया की वार हुई है तो उसमें भी गोल्ड को हाइप मिली, और कोरोना वायरस में भी गोल्ड को हाइप मिली, और अभी जो सूरत हाल करंट चल रही है जंग की, उसके अंदर भी गोल्ड को पंप मिल रहा है। उसकी वजह यही है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, गोल्ड को बाय किया जाता है, गोल्ड का स्टॉक कम हो जाता है तो गोल्ड का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसको एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टर यूज करते हैं। जो बिग वेल्स हैं वो अपना पैसा सेव करने के लिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो ये एक इम्पैक्ट जो आपको मैं जंग का बता रहा हूँ, ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी मिल सकता है। अभी करंट भी चल रहा है, हिस्ट्री में भी ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि ये मार्केट इसकी क्यों चली जाती है बाय। तो ये इसकी मेन रीज़न ये है, अगर ऐसी सूरत हाल जो अभी करंट चल रही है तो आपने एक तो न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा नज़र रखना है। अगर न्यूज़ में बेहतरी आती है तो फिर मार्केट यहाँ से जिस तेज़ी से ऊपर गई है इस तेज़ी से नीचे भी आएगी। तो अभी हम अगर टेक्निकल एक चीज़ देखें तो ये वाला जो मंथ चल रहा है, अगर इसकी आप कैंडल यहाँ पे एक चीज़ देखें तो फुल बाय की है, फुल ग्रीन कैंडल हमें नज़र आ रही है। तो हो सकता है आज का दिन है और कल का दिन है, अगर मार्केट यहाँ पे भी क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि ऊपर आपको एक और मेन जो एरिया आपको नज़र आ रहा है 2080 का 2100 या फिर 2200 का भी आप कह लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में अगर आप देखें एक बहुत बड़ी कैंडल जो ग्रीन बनी थी तो उसके बाद मार्केट गई है ऊपर, ठीक है, यहाँ से फिर वापस हुई, फिर ऊपर लाजमी गई है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है। तो आपने एक काम तो ये करना है कि आपने सॉलिड रहना है बाय की तरफ। किसी वक्त भी आपको वैटिलिटी में मार्केट नीचे मिलती है, विक मिलती है, मार्केट की प्राइस गोल्ड की नीचे गिरती हुई नजर आती है, चाहे 1950 तक भी आ जाए। तो 1950 का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर मिलेंगे। तो यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप हो सकती है। तो आप पेंडिंग ऑर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड जो है वो पार्ट्स में करनी है तो आप पार्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरी जो सजेशन है अभी इस वक्त, क्योंकि करंट जो सूरत हाल जब तक ये कूल डाउन नहीं होता, हम फंडामेंटल अगर पूरे पिछले वीक के देखें ना, पूरे पिछले वीक के अगर फंडामेंटल्स देखे हो, आपने अगर मार्केट देखी हो, तो हमें ऑलमोस्ट पॉजिटिव डाटा आता रहा है। यूएसडी का जितना भी डाटा था वो सारे का सारा लास्ट जो प्रीवियस वीक था उसके अंदर पॉजिटिव आता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड के अंदर आपको ठीक ठाक पंप मिला है, गोल्ड बाय होता हुआ आपको नजर आया है। पूरी वीक में आप देख लें कि मार्केट इसकी बाय सूरत हाल में ही रही है। उससे पीछे वाला वीक भी पूरा पॉजिटिव रहा था यूएसडी का, लेकिन मार्केट
बाय की तरफ रही है, उससे पिछला वीक भी पूरा पॉजिटिव रहा, लेकिन मार्केट बाय रही है। लेकिन इस सूरत में क्या थी, मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या हुई कि डाटा पॉजिटिव आने के बावजूद भी बाय की तरफ रही है। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें कि यहाँ से जैसे ही मार्केट शुरू हुई है तो इसने यहाँ पे कोई विक भी नहीं बनाई। ठीक है, एक चीज़ तो ये भी आप नोट किया करेंगे, जब हम ये कैंडल्स के ऊपर इस तरह की विक बनती है तो फिर वो एक सिग्नल होता है कि जिस साइड पे मार्केट जा रही है उसी साइड पे जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने विक नहीं बनाई, यहाँ पे मतलब अगर ऐसी कैंडल फुल क्लोज होती है और विक नहीं बनाती, तो इसका मतलब है कि मार्केट दोबारा यहाँ पे विक बनाने लाजमी आएगी। तो अभी यहाँ से जैसे ही आज का वीक शुरू हुआ है तो मार्केट ने विक नहीं बनाई, तो इसका मतलब है कि विक नीचे को बनाएगी और ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू कर देगी। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज ए एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ, जो आपको कैंडल्स में नजर आती है। जब आप कैंडल्स को स्टडी करते हैं, जो कैंडल्स की टेक्निक है उसको आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें ये आपको चीजें दिखती हुई नजर आएंगी। अब मंथली अगर हम देखें, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जो थोड़ी देर सॉरी, जो मैंने आपको चीज़ मंथली में बताई है कि अगर मंथली कैंडल पूरी बाय के अंदर क्लोज होती है तो फिर ये मेक श्योर है कि आपको नेक्स्ट कैंडल भी आपको बाय के अंदर मिल सकती है। इसी तरह वीकली कैंडल भी आप देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 पूरी वीक की ही कैंडल जो है ना वो बाय की मिली है। अगर मार्केट सडनली नीचे आ जाती है तो ये मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि मार्केट एकदम नीचे नहीं आएगी, मार्केट ऊपर वाले पॉइंट को लाजमी टेस्ट करेगी, क्योंकि इसने पीछे ऑलरेडी 2 दफा यहाँ पे मार्केट आ चुकी है। ठीक है, मार्केट को अगर आप हिस्ट्री में देखें तो एक यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक विक बनाई थी और यहाँ पे एक विक बनाई थी। तो ये मार्केट यहाँ से जैसे ही नीचे आई, लेकिन इसने दोबारा इस एरिया को टेस्ट किया है। तो अभी जैसे ही दोबारा मौका मिल रहा है तो ये 2081 का दोबारा आपको जो जोन मिल रहा है वो आपको दोबारा टेस्ट होता हुआ लाजमी मिलेगा, क्योंकि ये एक जो विक मैं यहाँ पे जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये थोड़ी सी गौर तलब है, बात नोट करने वाली है। मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जब कैंडल्स इस तरह की कैंडल्स बनती है, ठीक है, ये क्या होती है, शूटिंग स्टार इसको कहते हैं। ठीक है, अगर शूटिंग स्टार यहाँ पे बनता है और मार्केट दोबारा इसको जाके टेस्ट नहीं करती, तो ये एक ज़हन में बात बिठा लें कि हिस्ट्री में दोबारा मार्केट आके इस टेल को, इस पूछल को आके ज़रूर टेस्ट करेगी। चाहे 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 3 दिन में करे, वीक, 2 मंथ, जितना टाइम मर्जी लगा ले, लेकिन आके इस एरिया को टेस्ट लाजमी करेगी। मार्केट के चेंज होने का, जो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है या उसका ट्रेंड चेंज होता है, उसकी कंडीशन डिफरेंट होती है कि वो किसी और कंडीशन में, उसकी जो कंडीशन होती है वो मसलन यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली जो कंडीशन है, इस जगह की हम बात करें, हम इस जगह की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस जगह की बात करें तो यहाँ पे आके मार्केट रुक गई, कंसोलिडेशन शुरू हो गई। तो यहाँ से फिर होल्डिंग जैसी हुई तो मार्केट ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। तो ये एक कंडीशन होती है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर दी है। तो यहाँ से भी मार्केट सडनली ऊपर गई और यहाँ से भी मार्केट सडनली नीचे आई, तो इसका एक वाज़ह इम्पैक्ट ये है कि मार्केट इसको यहाँ पे टेस्ट करेगी। और जो नीचे वाला सिलसिला है ना, जहाँ से मार्केट बाय होना शुरू हुई है, उसका मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें कि वीक वाले दिन, सॉरी, जब नया वीक शुरू हुआ था तो मार्केट ने यहाँ पे हमें एक हैमर दिया हुआ है, ये सेल का है, बाय का नहीं था। हैमर ये उल्टा हैमर है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये इस तरह बाय का हैमर हमें मिलता तो हम इसमें थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहते, लेकिन ये ट्रेड वार जो हुई है, ट्रेड वार की सिचुएशन में गोल्ड बाय चला गया, तो ये अनप्रेडिक्टेबल मार्केट होगी, क्योंकि वार की कंडीशन शुरू होगी तो गोल्ड क्या हो गया, बाय हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना है कि मार्केट को आपने बाय की तरफ ही देखना है। मैंने आपको लेवल बता दिया, अगर आप 1950 के ऊपर मैक्सिमम भी बैठते हैं तो यहाँ से आपको बाय ही मिलेगा, और जब तक ये मामलात हल नहीं होते फिर इसमें हमने क्या करना है कि जी D1 में आ जाना है। ठीक है, D1 में हम आते हैं तो मार्केट आज की अभी 1993 के ऊपर ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट लेवल इसका जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 1985 का,
और जो मैक्सिमम आप इसको नीचे की तरफ देख रहे हैं वो हमारे पास 1975 या 1980 का ये हमें लेवल मिलेगा। 4 और के ऊपर हम इसको ट्रेंड लाइन के अंदर भी देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर सकते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है उसको अगर आप ट्रेंड लाइन में देखें, यहाँ से ही हम एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं क्योंकि मार्केट इस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा सा क्लियरली ड्रा करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको फिर यही लेवल मिलते हैं 1984, 80, 85 के। आप ये वाला एरिया जो है आपका, इस एरिया के ऊपर आप बाय में बैठ सकते हैं। 80, 85 के ऊपर आप बाय में मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से पुल बैक वापस कर सकती है। तो एक तो ये है कि हो सकता है यहाँ पे इतनी बड़ी विक भी बनाए फिर ऊपर चली जाए, लेकिन ये वाला वीक मैंने आपको बताया इसके अंदर एक तो फंडामेंटल, फिर वार सिचुएशन, आपको बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेड करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप न्यू और फ्रेश ट्रेडर हैं तो इस वीक में आप अगर ट्रेड नहीं करते तो आप अपने एसेट्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी। फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।